टरबाइन क्या है और ये हवा से हमें बिजली या तो पूरे देश में या वर्ल्ड में, सिटी में या गांव में किस तरह से हमारी बिजली पहुंचाती है ये हवा से, इसी को आज विस्तार रूप से हम लोग जानेंगे। और आखिर की हवा से किस तरह से वाइन टरबाइन के थ्रू ये बनाया जाता है और बिजली किस तरह से उत्पन्न होती है, इसके कितने कैरेक्टरें हैं, कितने टाइप है, इसी के बारे में आइए आपको बताते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए आज मैं बताने जाऊंगा कि इसकी जो क्या बोलते हैं, इसका जो ये जो ब्लेड होते हैं, ब्लेड मतलब ये जो लगा हुआ है इसमें इसका पूरी तरह से इसको बोले जाते हैं, आपको बोला जाता है नेसल। क्या बोला जाता है, देखिए आपको दिखाते हैं कि ये वाला जो है इसका नाम है नेसल। और ये हालांकि होता क्या है, जब इसी में से ये आपका टावर की ऊंचाई है, इसका टावर की ऊंचाई की बात किया जाए तो लगभग इस टावर की ऊंचाई आपको लगभग 200 से 400 फीट की जो है इतना ऊंचाई में हो जाएगा। मतलब इसको लगभग अगर मैं बात करूं तो 50 से मतलब 80 से लेकर 100 मीटर के बीच में ये इसका हाइट दिखाया जाता है, जिसको हम लोग टावर बोलते हैं। लेकिन जब भी इधर से वाइंड आए, जिसको बोला जाता है हवा जब भी आएगा तो इसके ब्लेडों में टकराती है। क्या करती है, ब्लेडों में टकराएगी। और ये टकराने के बाद जब भी इसमें कितने होते हैं ब्लेड, 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3। ये हो गया 1 2 3। और ये 3 जो ब्लेड होते हैं, ये ब्लेड हालांकि आपको एक फाइबर ग्लासों से बनाए हुए होते हैं। और ये जो आपको वाइन टरबाइन चलता है तो लगभग 25 साल का चलता है। कितना, उसके बाद ये कभी हो सकता है ज़्यादा हवा आ जाए तो आने के बाद 25 साल के बाद इसकी वैलिडिटी ख़त्म हो जाती है। क्योंकि ये कभी ऐसा भी होता है कि ज़्यादा हवा आ जाए तो हो जाता है, जब ज़्यादा हवा आ जाए तो क्या हो जाता है, ये कभी कभी टूट जाता है और कभी कभी किसी में आपका आग भी लग जाता है। लेकिन मैं इसी चीज़ को जब मैं बताऊं तो देखिए, जब इंजीनियर इसके सामने जाते हैं बनाने के लिए तो सबसे पहले होता क्या है कि इससे सबसे पहले इस चीज़ों में, जैसे टावर बताइए 200 से आपका 400 फीट है, तो इसमें जब जाएगा तो जाने के बाद इन लोग लिफ्ट का यूज करता है। क्या करता है, इसका यूज लिफ्ट। और लिफ्ट में जिस इंसान को जाना है तो इसमें वाले गियर बॉक्स वाला होता है। जिस प्रकार की लिफ्ट में आप चढ़े होंगे तो लिफ्ट में आप दबा देते हैं कि हमको 5th फ्लोर में जाना है, तो 5th वाला ओपन कर दिए तो ऑटोमेटिक आपका बेस से ऊपर जा सकते हैं। उसी प्रकार इसमें भी आपको जैसे कि कितना आपको फीट जाना है, तो आपको 200 फीट जाना है या 400 फीट जाना है, जितना भी जाना होगा तो उसमें जैसे ही आप दबाइएगा तो इसका सीढ़ी से आप वहाँ से जा सकते हैं, जिसको हम लोग टावर की ऊंचाई बोला जाता है। अब हालांकि क्या होता है, जब इसकी खर्चा की बात किया जाए तो एक टरबाइन लगाने के लिए लगभग आपको 15 से 20 करोड़ रुपया का खर्चा होता है। ये बहुत महंगा होता है। लेकिन देखिए ये बंदा को होता क्या है, जब इसी चीज़ से हमें मिले तो सबसे पहले क्या होता है, इसका ब्लेड, ये हवा आता है तो ये जब ये घूमेगा तो एक बार घूमने के बाद लगभग 120 इसका जो गियर वाला बॉक्स होता है वो घुमाने का काम करेगा, जिसके कारण ये लो करेगा और ये हाई करा देता है। इसके रोटर होता है, रोटर से एक सॉफ्ट लगा हुआ है, सॉफ्ट से आपका गियर बॉक्स में चला जाता है। गियर बॉक्स में जाने के बाद जनरेटर में, और जनरेटर में जाने के बाद आपका पूरे इसको जो है बिजली उत्पन्न करा देती है, जिसके अंदर जैसे कि जनरेटर के अंदर आपका कॉपर वायर और मैग्नेटिक जो है मैग्नेट लगा हुआ होता है, जिसके तहत जब भी कॉपर को उसको इलेक्ट्रॉन से काटता होगा तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट पैदा हो जाती है। और जब भी पैदा होगा तो सबसे पहले उसको इस टावर के केबल कनेक्शन के थ्रू उसमें ट्रांसफार्मर में पहुंचाया जाता है, जहां आपकी पावर ग्रिड होती है। और इसी में से वोल्टेज को बढ़ाना और घटाना देखा जाता है कि कितने वोल्टेज आए हैं और कितने आपको इस तरह से आपको ले जाते हैं। और जहां भी कंज्यूमर हो, या तो आपका जहां पावर ग्रिड हो या ट्रांसमिशन लाइन होते हैं, उस ट्रांसमिशन लाइन में आपको इसी चीज़ में पहुंचाया जाता है। तो देखिए ये तो आपको चढ़ गया, और चढ़ने के बाद यहाँ जहाँ पर भी आपको सेट करना था इसका, जैसे कि जो ये ब्लेड होते हैं, तो देखिए इस तरह से आप जो है उसको चढ़ाया जाता है, बताइए इसको। और उसके बाद देखिए यही चढ़ा जाता है। आप देखे होंगे इसका जो रोटर होता है, ये रोटर आपका एक ही बार घूमता है, तो एक बार घूमने के बाद लगभग 120 बार इसके अंदर जो सॉफ्ट लगे हुए गियर बॉक्स को लगभग आपको इसमें ज़्यादातर आपको 120 से भी ज़्यादा घुमा देता है, जिसके कारण एक बार बोलिएगा, मान के चलिए आपको 15 से 20 आपका या तो 25 जो है किलोमीटर पर घंटा के मतलब ये स्पीड से घूमता है। तो घूमने के बाद लगभग एक मिनट में 1500 जो है RPM में ये
घूमता है। कितना में घूमता है? आर का मतलब रिवोल्यूशन, पी का मतलब पार और एम का मतलब मिनट। मतलब 1 मिनट में सोचिए इतना बार घुमा लेता है। ये घुमाने के बाद फिर इसमें बिजली उत्पन्न हो जाती है, जो इसके ब्रेक के थ्रोली इसमें आपका जनरेटर में वही जो है इसको आपका मैग्नेट और कॉपर वायर का फील्ड से जब भी इलेक्ट्रॉन काटते हैं तो काटने के बाद इसी में से एक पावर, ये आपका वायर लगाया हुआ होता है और इसे ट्रांसफार्मर में भेजा जाता है। जब टरबाइन वाला जो टावर होता है, जब इसको गाड़ा जाए तो लगभग आपका 20 से 30 मीटर के अंदर इसको गाड़ा जाता है। मतलब कंक्रीट करके इसका पूरा फाउंडेशन इसीलिए गाड़ा जाता है क्योंकि इसमें ज़्यादा अगर हवा बहे एटमॉस्फेयर में तो क्या हो जाता है, इसको तोड़ ना सके और उसी फाउंडेशन पूरा जो है इस वाइंड टरबाइन को हवा देके क्रिएट करके बिजली का अच्छे से उपयोग कर सके। लेकिन सबसे पहले क्या करता है, ब्लेड में क्या आता है, एयर आना, मतलब हवा जब भी ब्लेड में आएगा टकराएगा तो टकराने के बाद ये घूमने लगते हैं और घूमने के बाद क्या हो जाता है, तेज घूमने लगते हैं। जैसे ही तेज घूमने लगेगा तो ये इसमें क्या है, इसके जो स्टेटर आपका जो रोटर वाला होता है ब्लेड, ये ब्लेड सॉफ्ट के जरिए इसमें क्या है, गियर बॉक्स से जुड़ा हुआ होता है और जुड़ा हुआ होने के बाद यही आपका जनरेटर के थ्रोली, जिसको हम लोग अल्टरनेटर भी बोलते हैं, उसी में कॉपर वायर और मैग्नेट का बना हुआ चीज उसी चीज को घुमा देता है इस एयर के माध्यम से, जिसके कारण हमारे बिजली उत्पन्न हो जाती है। अब हमारे एक साइंटिस्ट जो आपके इंजीनियर है, ये इंजीनियर का चेहरा आपको दिख रहा है सामने में, जिसका नाम है उलरिच हटर। ये उलरिच हटर ये आखिर कहाँ के थे? ये थे आपके जर्मन के इंजीनियर साइंटिस्ट, जिसके तहत से हमारे बड़े बड़े ये जो वाइन टरबाइन है इसका किस तरह से प्रिंसिपल बनाना है, इसके किस तरह से वाइन के फाइबर बनाना, ये आखिर की काम कैसे करता है, अल्टरनेट कैसे घुमाया जाता है, इन्हीं लोगों का काम था। तो आखिर की इनका जन्म 1910 में हुआ था और इसकी मृत्यु 1990 में हो गया था। यानी लगभग ये मतलब ये जो आपका था, ही इज द एज ऑफ 80 ईयर्स ऑफ एज, इनके मतलब 80 साल के अंदर 1950 में इन्होंने एक एरोप्लेन का हेल्प, जो वाइन होते हैं जिसको उड़ने वाला पंख, उसी पंख के थ्रोली इन्होंने इसी का यूज से ये वाइन टरबाइन बनाने का जो है सक्सेस किया था। इन्होंने ST आपका SW34 इन्होंने वाइन टरबाइन एक बनाए थे, जिसके तहत से इसी का डिजाइन के फॉर्मेट से हमारे वाइन टरबाइन चलते हैं। तो देखिए आखिर की चलता क्या है, इन्होंने ये भी बताया कि जब भी वाइन टरबाइन को एयर इस हब के थ्रोली, मतलब ये एयर आता है तो ब्लेड में टकराता है और टकराने के बाद क्या है, ये ब्लेड क्या करता है, एक बार अगर घूमेगा, एक बार घूमने के बाद ये लो घूमता है, जिसके सॉफ्ट के जरिए इस गियर बॉक्स के थ्रोली इसमें जुड़ा हुआ होता है। जब भी ये जुड़ा हुआ रहेगा तो ये जुड़ा हुआ चीज़ को क्या करा देता है, ये जनरेटर या अल्टरनेटर को घुमा देता है और घुमाने के बाद ये आपको बिजली उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर आपके जो है इसके अंदर कॉपर वायर और मैग्नेट लगा हुआ आता है, जिसके कॉपर को जब भी उसे काटा जाए तो एक इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होती है और प्रोड्यूस होने के बाद उसी चीज़ को इसमें क्या है, आप पंखा देखे होंगे घर में, ये चीज़ जो है पंखा जब देखे होंगे तो जब एयर लेते होंगे तो जब भी पंखा इधर से इधर मुंह घूम के चला जाएगा, फिर इधर से इधर होके घूम के चला जाता है। तो यही है आपका याक ड्राइव, जिसको हम लोग एयर बियरिंग भी बोला जाता है, जिसके तहत इसी में से इसको घुमाया जाता है। टावर के सॉफ्ट के थ्रोली इसमें केबल कनेक्शन लगे हुए होते हैं और ट्रांसफार्मर से भेजे हुए चीज़ को जब भी वोल्टेज को लो या वोल्ट या आया है, उसी चीज़ को पावर ग्रिड के माध्यम से भेजा जाता है और भेजने के बाद उसको जहां भेजना है, जैसे सिटी में भेजना है या तो गांव में या तो आपका शहर में, जहां भी भेजना है इसको भेजा जाता है। लेकिन कैसे, हालांकि ये जो आपके अल्टरनेटर काम करता है तो देखिए इसके अंदर कितना कॉपर वायर इसको ठीक से जो है जोड़ा जाता है, जिसके कारण इसी में से आपको क्या करा देता है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करा देता है। और जिस कैसे कराता है देखते हैं हम इस चीज़ों को। जिस प्रकार आप साइकिल को देखे होंगे तो साइकिल में क्या करता है, ये ज़्यादातर 1:20 माने 20 में क्या ये बात करेगा, मतलब ये एक बार घूमेगा तो एक बार जब भी ये पैडल को घुमाया जाता है किसी लड़के या आदमी के तहत में, तो इसमें क्या होता है, गियर इसमें चेंज भी कर सकते हैं और इसमें अप्रोक्सीमेटली आपको कम से कम ऐसे 20 बार घुमाया जाएगा, मतलब एक बार पैडल मारने के बाद। ओके, तो मतलब सोचिए इसी चीज़ को अगर एक बार मारे तो ये लगभग आपको 1:120 के अप्रोक्सीमेटली इसके अंदर उसके गियर वाले बॉक्स जो होते हैं उसको घुमाया जाता है, जिसके कारण ये
इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे पैदा होती है और पैदा होने के बाद डायरेक्ट उसको केबल कनेक्शन के थ्रू ट्रांसफार्मर में भेजा जाता है और पावर ग्रिड में वो चला जाता है। चला जाने के बाद जहाँ उसको करंट को भेजना वो भेजा जाएगा, चाहे सब स्टेशन में देना हो या तो कहीं पर भी, ये देने के बाद वो चला जाता है। तो देखिए हालांकि क्या हो जाता है, ये यही है आपका असेंबल इसको किया जाता है और करने के बाद इस तरह से आपको फॉर्मेट दिखे होंगे। तो ये जो आपका ब्लेड है, ये ब्लेड इस तरह से, ये आपका मैंने ये भी बताया कि ये फाइबर ग्लास का बना हुआ होता है और ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं है। 25 ईयर्स ऑफ एज ये आपका टिकता है। उसके बाद क्या होता है, ज़्यादा भी हवा दे तो ये टूट जाता है, इसकी वैलिडिटी खत्म हो जाती है। तो देखिए ये वैलिडिटी खत्म होने वाली चीज़ को देखिए, कभी कभी आग लग जाता है तो आग लगने के बाद ये टूट जाएगा, मतलब पूरी तरह से ये बर्बाद हो गया। जब भी ये ज़्यादा एयर दे तो एयर देने के बाद देखिएगा समुद्रों में ये गाड़े हुए होते हैं और जब भी गाड़े हुए होगा तो उसके अंदर भी कितने अंदर पानी होगा, उस पानी के अंदर से भी उसी का केबल कनेक्शन जोड़ा जाता है और जोड़ने के बाद उसी से आपका केबल कनेक्शन से ही इलेक्ट्रिक करंट को ले जाता है। बताइए ये घूमता है, घूमने के बाद इसी में से ये देने के बाद देखिए दे रहा है और देने के बाद देख रहे हैं यहाँ पे आपका जो है जनरेटर है, इसी के थ्रू इसमें जाने के बाद इस तरह से चला जा सकता है। देखिए जो ये पैडल जो आपने देखा है तो इसको एक बार घुमाने के बाद ये, हालांकि बताइए इस तरह से घूमने होते हैं। जब आप डाउन में जाते होंगे तो कितना स्पीड से घूमता होता है, लगभग ये आपका जो साइकिल होता है लगभग आप 30 से 40 जो है ये इसका इतना स्पीड में चला जाता होगा। देखिए इसी को मैं इसी चीज़ को निकलता हुआ चीज़ को इसीलिए गियर में ये ज़्यादा घूमने लगता है। जिस प्रकार इसकी जो कहाँ पर घूमती है उसका गियर बॉक्स के अंदर, किसके, वाइंड टरबाइन के अंदर। और वाइंड टरबाइन के जितने सारे असेंबल चीज़ें हैं जो आपको इस तरह से, ये पंख है और पंख का मैंने ये भी बताया कि लगभग ये पंख आपको 200 फीट का होता है। कितना का फीट का, 200 फीट का। सोचिए अब नॉर्मल के लगभग आपको वही 60 फीट को भी मिल जाएंगे, लेकिन ज़्यादातर ये क्या करता है, ये एयर कम देने के कारण बिजली भी कम उत्पन्न होगी और ज़्यादा, अगर मान के चलिए 200 फीट वाला अगर मैं वाइन का इस आपका जर्मन वाले जो इंजीनियर या तो अभी न्यू वाले इंजीनियर आए हैं IITN से, जिसके असेंबल करने के तहत में जब इसको बढ़ाया जाए तो उसके अंदर गियर बॉक्स वाले में भी उसको बढ़ाया जाता है। जब इसके अंदर लगभग आपको 3 BHK या 4 BHK के अंदर जिस प्रकार का आपका घर होता है, इसमें इसी में से इसको रखा जाता है। और सोचिए वहाँ से घूमने के बाद इलेक्ट्रिक करंट हमारी पैदा हो जाती है और पैदा होने के बाद उसी केबल कनेक्शन से जाता हुआ ट्रांसफार्मर में जाता है और ट्रांसफार्मर में जाने के बाद उसको स्टेप अप और डाउन उसको कराने के बाद पावर ग्रिड में और पावर ग्रिड में जाने के बाद ट्रांसमिशन लाइन में भेजा जाता है। अब देखिए कि ये टरबाइन जब इसको गाड़ा जाता है तो देखिए ये समुद्र के अंदर से ये गाड़ा गया है। सोचिए इसके अंदर उसको पानी को सुखाया जाता है, उसका जब फाउंडेशन बनता है तो उसको बनने के बाद क्रेन के थ्रू इसमें लाया जाता है। उसी कंक्रीट को इसके अंदर से लगभग 20 से आपको 30 मीटर के अंदर गाड़ा जाएगा, तभी तो ये वाले हमारे टावर रहते हैं, जिसके तहत जब भी उसमें एयर देगा तो एयर देने के बाद इसमें केबल कनेक्शन आपको जोड़ा हुआ होता है, जिसके तहत से समुद्र से भी केबल से ही उस करंट को लेके चला जाता है। तो देख रहे हैं इस तरह से ये जो इसका हब है और ये इसका ब्लेड है, ये ब्लेड आपको 3 नज़र में देखने होंगे जब आप ऑटो गाड़ी में चलते होंगे। जिस प्रकार के उसमें कितने व्हीकल होते हैं, 3, उसी प्रकार इसके ब्लेड के अंदर ये ब्लेड आपका 3 होते हैं। जब घुमाने के बाद ये इलेक्ट्रिक करंट पैदा होती है और इसके तहत से उस केबल कनेक्शन से भेजा जाता है। तो देखिए ये इतना बड़ा मैदान में, बहुत बड़का वाला मैदान में फैल के उसको रखा जाता है, ताकि इसमें पवन चक्की वाले जो वाइंड एनर्जी है, जिसको हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी कहा जाता है, उसी के थ्रू उसको एनर्जी को ऐसा आपको काइनेटिक एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी बना के और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करके जो है उसको भेजा जाता है। तो भेजने वाले कुछ ऐसे भी देश है जो आपके उसके अंदर में आते हैं। तो सबसे पहले अभी टॉप लेवल में मेगाबाइट, मतलब इलेक्ट्रिक कैपेसिटी जो मेगाबाइट, उसको मेगाबाइट सबसे पहले हमें अभी फिलहाल चाइना में है। तो चाइना में क्या करता है, चाइना में लगभग 5,21,746 मेगावाट का ये है। और उसके बाद USA मतलब उत्तरी साउथ अमेरिका, उसमें देखिए इसमें आपका 1,53,152 मेगावाट का होता है। और जर्मनी की बात किया जाए तो आपको 72,823 मेगावाट का बनाता है। उसके बाद हमारे 4 नंबर में आते हैं हमारा इंडिया, और ये इंडिया हमारा लगभग अप्रोक्स 48,163 मेगावाट बनाता है। लेकिन अभी फिलहाल ये घटना आपका 2025 का है, लेकिन फिलहाल अभी जो आने वाला है 2026 की बात कर रहे हैं तो लगभग ये सब इंक्रीज
हो गए हैं। और ब्राज़ील की बात करें तो ये 32,959 ये मेगावाट का बनाया हुआ होता है, लेकिन अभी फ़िलहाल बन गया है। लेकिन एक अगर मान के चलिए एक टरबाइन अगर आप कहीं पर भी किसी मैदान में गाड़ते हैं, मतलब उसके अंदर गाड़े, तो ये गाड़ने के बाद इसका फाउंडेशन बनाने के बाद लगभग आपको 15 से 20 करोड़ रुपया लगते हैं। बहुत महंगा है। सोचिए आप इतनी चीज़ों को बैठाया गया है तो कितना खर्चा होगा, सोच लीजिए। तो ये होता है इनकी कमाल की इंडिया। एक वाइंड जब आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी बनाए तो लगभग आपको 100 वाट का बनाता है। कितना वाट का? 100। आप 100 अगर मान के चले, 100 वाट नहीं, सॉरी, ये 100 kW मतलब किलो वाट का बनाता है। ये बनाने के बाद लगभग 30 से कितना, लगभग 30 से 40 घरों में इस माने इलेक्ट्रिक करंट को आप पहुंचा सकते हैं। लेकिन सेकंड आप थोड़ा सा और बड़ा कर दे तो वो अगर मान के चलिए 2.5 मेगावाट का देते हैं तो लगभग 600 से आपको 800 घरों में ये टेकअप करेगा एनर्जी उस वाइंड टरबाइन के थ्रूली। उसके बाद अगर मान के चलिए आपको ऐसे भी होता है कि 15 से लेकर 12 मेगावाट का होना चाहिए, तो अगर उसका अगर हुए तो 1 मेगावाट लगभग आपका 1000 केबी के बराबर होता है। तो अब 12 को आप क्या करना है, 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो समझ जाइए 12 मतलब आपको किलोबाइट का बना जाता है। तो वो लगभग मतलब 12 से 15 बनाएगा। तो 12 से 15 बनाने के बाद ये 4000 से आपको मतलब वही 3000 से 4000 के घरों में ये टेकअप किया जाता है। अकॉर्डिंग टू वेदर इन द एटमॉस्फेयर क्या हो जाता है, जब भी आपका एयर यहाँ से इस ब्लेडों में जो 3 वाले ब्लेड होते हैं, तो इस ब्लेडों में जब आया तो ये हब होते हैं और ये पिच सिस्टम, जिसमें क्या है इसी में से इंटर करने के बाद इसमें सबसे पहले क्या होता है, लो स्पीड सॉफ्ट इसके तरीके जिसमें जो गियर होगा, ये गियर जो होते हैं ये गियर हालांकि इसी में से घुमाने के बाद इसमें आपको इस गियर बॉक्स के थ्रूली जनरेटर के थ्रूली इसमें भेजा जाएगा। ये जो डब्बा होता है ये डब्बा इसको नेसल बोला जाता है और इसमें पीछे में एक लगा हुआ होता है जिसका नाम है कंट्रोल सिस्टम। इसी में से एमिनोमीटर लगा हुआ होता है जिसके तहत इसमें किस तरह से कौन सा डायरेक्शन में हवा बह रही है, ये डायरेक्शन की स्पीड क्या होना चाहिए, मतलब हवा की स्पीड क्या होना चाहिए, सारे इसमें मेजर किया जाता है एमिनोमीटर के द्वारा। और क्या करता है ये, क्या करेगा, जब भी आपका कट इन स्पीड माने पहला 2 पीरियड में काम करता है और तीसरा पीरियड में भी काम है। पहला काम क्या है, कट इन स्पीड मतलब ये आपका 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर घूमे ये, तो इसमें ये भी मापा जाता है कि इसमें पूरी तरह से बंद है, यानी इसमें आपका नहीं हो रहा है। और काट आउटपुट स्पीड जब होगा मतलब ये 15 से 20 मीटर, 15 से 20 या तो हो सकता है किसी में आपका 12 से 15 मीटर पर सेकंड के स्पीड से भी अगर आपको ये मेजर किया जाए तो ये फुल्ली आपका जो ब्लेड से होकर लो स्पीड सॉफ्ट में गियर बॉक्स में एंट्री कराने के बाद फिर जनरेटर में एंट्री कराने के बाद ये हाई सॉफ्ट स्पीड में वो करा देता है, जिसके तहत एमिनोमीटर इसको हवा को मेजर करके बता देता है कि कितना स्पीड से ये घूम रहा है और कौन सा डायरेक्शन में ये जाते हैं। और ये हालांकि ये घूमते रहता है, जिस प्रकार आप घर में आप देखे होंगे फैन को जब किसी भी इस तरह से उसका हेड घूमता है फिर दूसरा तरफ से भी घुमा जाता है, तो इसी प्रकार इसमें भी आपका घुमा जाता है। वाइंड टरबाइन के अंदर ये जो वाइंड टरबाइन है, इस वाइंड टरबाइन के अंदर ये नुकसान मतलब एडवांटेज और डिसएडवांटेज, तो एडवांटेज होता क्या है और डिसएडवांटेज मतलब फ़ायदे और नुकसान। तो फ़ायदे यही होगा कि सबसे पहले आपको ये कोयले या तो इलेक्ट्रिक जो बनता है वाटर या वो उस चीज़ों से बनाया जाएगा, तो इसमें ज़्यादातर ये खपत नहीं होगा, क्योंकि आपकी एयर तो जो हवा बनती है वो हवा जो आती है वो तो फ्री आती है, जिसके कारण पोल्यूशन भी नहीं बन पाते। और क्या है, ये ज़्यादातर हवा आपको फ्री मिलती है और बिजली भी फ्री आएगी और इसमें पोल्यूशन भी नहीं होते हैं। और CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड होने नहीं देगा। और हालांकि ये 25 ईयर्स ऑफ एज, ये 25 साल तक लगभग इस चीज़ों में जो फाइबर किसी इंजीनियर के थ्रूली बनाया जाएगा तो ये उतना दिन तक
टिकता है। उसको कंपनी के थ्रू बहुत सारे कंपनी भी है जिसके तहत, जैसे कि चाइना में कंपनी आपको बहुत तरह तरह के हैं। एक गोल्ड वाइंड टरबाइन है, लगभग वो आपका 30 GB जीबी नहीं GW, मतलब सोचिए एक GW का मतलब होता है 1 GB W का मतलब होता है 1000 MW, मतलब मेगावाट। सोचिए, तो इसमें इतना से आपको मल्टीप्लाई कर देना होगा, तो मल्टीप्लाई करने के बाद उतने आपको हो जाएंगे, यानी आपका 30,000 मेगावाट का हो जाता है। वो कौन सा कंपनी आपका कराता है? उस कंपनी का नाम है गोल्ड वाइंड। चाइना में ही कुछ और कंपनी है, जैसे एक हो गया आपका इंडिसन, उस कंपनी में भी वो लगभग इसका मतलब वही 20 से लेकर 22 तक ये आपका GB का बनाता है, GW का बनाता है। उसके बाद और एक कंपनी है, उस कंपनी का है, देखिए जो चाइना के नामों से उनका मिलेगा, उन कंपनी का नाम है विंग यांग विंगे। बताइए, विंग यांग विंडे, मतलब विंड से ही जुड़ा हुआ है। और वो कंपनी आपको लगभग वही माने 15 से 18 GB के तहत उसमें बनाया जाता है। फाइनली हमारा एक डेनमार्क है, जो ये लगभग वो भी ज़्यादातर में फैले हुए हैं, और उसी में हमारा एक कंपनी है, उस कंपनी का नाम है सुजलंग ये कंपनी है, जिसके तहत में वाइंड टरबाइन को वहाँ पे असेंबल किया जाता है। इतने सारे कंपनी, अब उस कंपनी में जो बनाया जाता है, सोचिए उसका लगभग अगर एक बनाया जाएगा तो उसकी लगभग 115 जो है उसकी हाइट, और ये ज़्यादातर उसी में से फैला, मतलब 2 फुटबॉल मैदान से भी ज़्यादा भी उसके टिका हुआ चीज़ों में फैलाता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।